हेलो गाइस, वेलकम टू मेधावी यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पटवारी भर्ती परीक्षा 2022-23 में सामान्य प्रबंधन के अंदर जो सिलेबस है, जो इंट्रोडक्शन है और जो चैप्टर्स हैं जिसको हमें कवर करना है, ताकि हम प्रबंध से आने वाले तमाम सवालों को अच्छे तरीके से हल कर सकें। जैसा कि मैंने अपनी पहली एक और वीडियो में बताया था कि प्रबंधन इस परीक्षा में एक खासा रोल प्ले करने वाला है, एक बहुत महत्व रखता है, क्योंकि पंचायती राज जो कि हम कई सालों से पढ़ते हुए आ रहे थे उसको कम्प्लीटली हटा दिया गया है। तो आज हम देखने वाले हैं किस तरीके से जनरल मैनेजमेंट में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको जो पढ़ना है वो है इंट्रोडक्शन, कि जनरल मैनेजमेंट है क्या, इसके अंदर क्या क्या होता है। जैसे एक मैनेजमेंट की अगर हम एक सिंपल सी डेफिनेशन देखें तो किसी भी कार्य को करवाने की जो कला है, किसी भी कार्य को करवाने का तरीका है, जिस तरीके से हम उस कार्य को करवाते हैं वो होता है हमारा मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, प्रबंध का सबसे मुख्य हिस्सा जो होता है वो होता है जो निर्धारित लक्ष्य है उसको हासिल करना। मैनेजमेंट से जो हमारा एम है उसको पूरा करना, वो प्रॉपर वर्ड्स में हम उसको लेके चलते हैं तो मैनेजमेंट आता है। और सेकंड यूनिट जो हमारी है वो है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन से जुड़े हुए प्रबंध के जो भी नियम हैं, जो भी अंदर आता है, वो सब हम इसको इस पार्ट्स में देखेंगे। थर्ड पार्ट है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, सामाजिक दायित्व ऑफ प्रबंध, प्रबंध के सामाजिक दायित्व। चौथा हिस्सा जो है वो है हमारा प्लानिंग, और पांचवा जो है हमारा वो है निर्णय। प्लानिंग, क्योंकि हर चीज हमको प्लानिंग से ही करनी है। मैनेजमेंट जो है वो पूरा प्लानिंग है, नियोजन का ही तो तरीका है। अगर हम किसी भी चीज को सोचते हैं तो हमें उसको एक अच्छे ढंग से व्यवस्थित तरीके से नियोजन करना पड़ता है, तभी हम उस निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं। उसके बाद जो आता है पांचवा वो है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, इसको हिंदी में हम बोलते हैं निर्णय। जी हाँ, अब हमने अगर कोई सा लक्ष्य निर्धारित किया है और उसमें अगर हमारे पास कोई डिसीजन लेने वाला व्यक्ति नहीं है तो उस काम को हम कैसे करेंगे। परिवार में जैसे हमारे माता पिता होते हैं, हम कुछ बात करते हैं, ऐसा कोई मुद्दा आ जाता है तो उसमें हम जब प्लानिंग करते हैं और उसके बाद एक फाइनल डिसीजन पे आते हैं, तो ऐसे ही प्रबंध में एक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके अंदर में हमें एक जो चीज पढ़नी है वो है निर्णय। छठवां टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो है ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं संगठन, अवधारणा, सिद्धांत और इसके महत्व। क्योंकि और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हमारे काफ़ी थिंकर्स हुए हैं जिन्होंने, जैसे हेनरी फॉयल हो गए हमारे, तो इन सब की डेफिनेशंस, इन सब के कोड्स और बहुत सारी तमाम चीज़ें जो हैं वो इस टॉपिक के अंदर में आ जाएंगी। सातवां टॉपिक जो हमको देखना है वो है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। मोटिवेशन बिहाइंड द मैनेजमेंट। फिर एट्थ टॉपिक जो हमको देखना, आप देखिए मोटिवेशन मींस क्या चीज है जो आपको उस लक्ष्य पे लगाए रख रही है, किस कारण से आप उस चीज को करते जा रहे हैं। आठवां जो टॉपिक हमारा है वो है अकाउंटिंग। हिंदी में इसको बोलें तो लेखान, बही खाता जैसे हम लिखते हैं एक प्रॉपर तरीके से, किसी भी चीज का हिसाब रखते हैं, वो सब आ जाता है आपका इस अकाउंटिंग के अंदर। और अगला टॉपिक जो है वो है हमारा मार्केटिंग, क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज की मार्केटिंग नहीं करेंगे, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज नहीं होंगी, तब तक आप उस चीज को कैसे हासिल कर पाएंगे। तो ये एक क्रमबद्ध तरीके से चलता आ रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और मार्केटिंग को हम हिंदी में बोलते हैं विपणन। जी हाँ, मार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है मैनेजमेंट का। और उसके बाद अब मार्केटिंग के लिए ये रिलेटेड है, मार्केटिंग के लिए जो अगला टॉपिक आता है वो आता है HRM, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन। और अगला टॉपिक जो है हमारा वो है परचेस एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। परचेस एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और इसके बाद जो लास्ट टॉपिक हमारा आता है वो है आज के टाइम के हिसाब से ई कॉमर्स। जी हाँ, डिजिटल इंडिया में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ई कॉमर्स, जो सब कुछ हमको ऑनलाइन तरीके से करना है, इलेक्ट्रिक तरीके से करना है, ई कॉमर्स। तो इन सब टॉपिक्स को अगर हम मिलाएं, ये सारे टॉपिक्स हमारे हो गए हैं, ये सारे टॉपिक्स हमारे हो गए हैं। इन सबको मिलने के जब हम एक तरीके से, एक क्रमबद्ध तरीके से
पढ़ेंगे तो हमारा जो मैनेजमेंट है, जो सामान्य प्रबंधन का सिलेबस है, वो इससे कंप्लीट हो जाता है। और जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे इस पेपर में, वो खासा हम इस सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद आसानी से आंसर दे सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है कि मैनेजमेंट क्या है, एक कला है, विज्ञान है, तो कला भी है, विज्ञान भी है, क्योंकि इसमें टेक्निक्स लगती हैं। तो ये सारे जो आंसर्स हैं हम आसानी से कर सकते हैं। आप बस हमारे चैनल से जुड़े रहिए। 1 दिसंबर से जो बैच स्टार्ट होने वाला है, और ऑनलाइन और ऑफलाइन, उसमें हम तमाम जो सब सिलेबस है, हमारा 8 जो सब्जेक्ट जोड़े गए हैं, उनको हम एक व्यवस्थित तरीके से, बिल्कुल मैनेजमेंट के तरीके से कंप्लीट करेंगे। और मैनेजमेंट और जो इंग्लिश है, ये 2 एक वीक पॉइंट्स हैं, क्योंकि हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं अक्सर वो अंग्रेजी में थोड़ा सा डर जाते हैं अंग्रेजी को देखकर, तो वो भी हम एक व्यवस्थित तरीके से कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे मेधावी यूट्यूब चैनल से।